दिखाने के लिए धर्म प्रवर्तन, गृहस्थों के लिए दान कैसे गृहस्थ दान करें इस बात का भी ध्यान रखने के लिए और संस्कार दें बतलाने के लिए वे आहार के लिए निकलते हैं। ये भी याद रखिए कि केवल एक एक ग्रास दे दे करके आहार व्यक्ति निकले, कोई मोबाइल से फोटो नहीं खींचेगी। यहाँ मोबाइल नहीं चलते हैं चौकों में, तो मोबाइल से फोटो नहीं खींचेगी, चिंता नहीं कीजिए, वो लगा है बहुत कैमरा लगा है। जब वो फोटो सबकी खिंच जाएंगी और आप उस कैमरे भैया वाले से बात कर लेना, सबके यहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, एक बार शुद्धि भी करा दें पंडित जी। अब अनुष्ठानात्मक शुद्धियां हैं, बाकी तो ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भव अमृत वर्षम तम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम बिलुम बिलुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय सम हम झुम झुम हम सहा स्वाहा इति पवित्र जले नम स्नानम करोमि। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भव अमृत वर्षम तम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम बिलुम बिलुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय सम हम झुम झुम हम सहा स्वाहा इति पवित्र जले नम स्नानम करोमि। क्रेन थोड़ी और ऐसे हिसाब से आए कि तीनों आहार स्थान एक साथ आए। बंदो देख लो, तुम्हारी बातें हम सब कर ध्यान रख रहे हैं। अब आप व्यवस्था में सहयोगी बनिए, भगवान से प्रार्थना करो। तीर्थंकर प्रभु, कमंडल में पानी भर चुका है। बंदो, साधु जन आहार के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए आहार करते हैं, इसलिए वे साधु कहलाते हैं। वे किसी से मांगते नहीं हैं, ना हाथ फैलाते हैं, ना इशारा करते हैं, ना व्यवस्था बनवाते हैं। भाग्य के ऊपर निर्भर करते चलते हैं। जो भाग्य में होता है वही मिलेगा, उतना ही मिलेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता है। यह विचार करके वे किसी रोटियों के चक्कर नहीं लगाते, चौकों को देखते परखते नहीं है कि कौन सा किस सेठ का है, किस भक्त का है और किस राजा का है, कहाँ क्या रहेगा, कहाँ क्या मिलेगा। नहीं, वे समदृष्टि होते हैं, इसलिए सभी चौकों को एक दृष्टि से गिनते हैं। यही भावना उनकी रहती है। भगवान महामुनिराज आहार के लिए निकल रहे हैं। यहाँ तो आप सब जानकार हैं, इसलिए एक स्वर में, एक ही आवाज में, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एक स्वर में आवाज लगाएंगे। हे, आप लोग बिल्कुल सीधे लाइन से खड़े रहें। आप लोग बीच में वाले सीधे, बिल्कुल सीधे खड़े। कितना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर दृश्य तो शांतिनाथ भगवान के समय में भी नहीं होगा। एक साथ शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ आहार के लिए बंधो निकल रहे हैं और वे एरिया समिति से अपनी विधि जहाँ मिल जाती है वहाँ पर उनका विश्वभद्र सागर जी महाराज, महामुनिराज का पड़गहन हुआ। श्रावकों ने शुद्धि बोली और प्रदक्षिणा करने लगे। 3 प्रदक्षिणा करके सारे लोगों में बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी, बड़ा आनंद छा गया। आकाश से जय जयकार की ध्वनि प्रारंभ हो गई। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, भोजनशाला में थोड़ी शांत रहिए। मालूम है कि आप ज्ञाता हैं, व्यवस्था नहीं बना पाएंगे आप, इसलिए आपके बाद में हम आपको ही देंगे। बंदो, तीनों श्रावकों ने, राजा महाराजाओं ने विधिवत प्रसन्नता से तीर्थंकरों का पड़गाहन किया और
भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा दे करके उनके लिए उच्चासन विनय के साथ हाथ जोड़ करके बोलिए, हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। वे उच्चासन पर तीर्थंकर महापुरुष विराजमान हो जाते हैं और जैसे ही वे विराजमान होते हैं तुरंत ही वह शुद्ध प्राशुक जल से, आप ले लीजिए, मूर्ति ले लीजिए, शुद्ध प्राशुक जल से ओ पाद प्रक्षालन श्रावक बड़ी भक्ति के साथ करते। देखो कुछ लोग और एक्स्ट्रा पहुंच गए हैं, हटिए वहां से, अभी बिल्कुल हट जाइए, हम बुलाएंगे तब आप जाना। मानते हैं आपके ही राजा राज्य है, आपका ही महल है और आपके ही सब राजा हैं, लेकिन थोड़ी सी मर्यादा। इस प्रकार से हाँ, अभी सभी लोग बैठ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या सुंदर दृश्य रहेगा। अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। बंदो, विनय के साथ महाराजाओं के तीर्थंकर भगवान महामुनिराज के पाद प्रक्षालन वे दोनों श्रावक। और ये बीच में कौन सा पीली, चलो तुम लोग बच्चे मच्चे सब साइड में बैठो और पीछे हो जाओ। पारस अभी बुला लेंगे, अभी मात्र उतने ही लोग दिखने दीजिए। और दीदी थोड़े और पीछे, शशि दीदी थोड़े और पीछे, और पीछे अभी। इस प्रकार से पाद प्रक्षालन करने के बाद बंदो अष्ट द्रव्य की थाल सजा करके वे श्रावक लोग तैयार बैठे हैं। उन्होंने क्रम से सबसे पहले पूजा की सामग्री के लिए क्या महाराज, हाँ, सभी मौन धारण करें और 3 लौंग हाथ में ले लेते हैं। सबसे पहले 1 लौंग, हे स्वामी ओम ह्रीम श्री महामुनिराज शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ अत्र अत्र अवतर अवतर संबोसट इति आह्वाहनम। एक स्वर में बोलो, जय हो जय। 3 लौंगे चढ़ा दी कि नहीं? अब फिर से 3 1 ले लो, 3 ले लो। ओम ह्रीम श्री महामुनिराज शांति कुंथुरः महामुनिराज अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम। पीछे वाले तो ऐसे बैठे हैं कि हम लोगों को तो कोई काम ही नहीं। जय हो करोगे तो भी पुण्य मिलेगा, स्वाहा बोलोगे भी तो भी पुण्य मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति के मुख से आवाज आना चाहिए। फिर से लौंग ले लीजिए। ओम ह्रीम श्री शांति कुंथु अरह महामुनिराज अत्र मम सन्निहितो भव भवसठ सन्निधिकरणम। लगा कि भक्तों का मेला लगा है। बंधो, जल हाथ में ले लेते हैं। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ महामुनिराज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ महामुनिराज। चंदन ले लीजिए। संसार ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ महामुनिराज सुधा रोग विनाश अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामीत। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ
महामुनिराज चरणाग्रे सुधा रोग विनाश मोहांधकार विनाश, क्या चीज है? पुष्प काम बाण विनाशनाय पुष्पाणि निर्वपामी। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ महामुनिराज चरणाग्रे सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ महामुनिराज चरणाग्रे मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ महामुनिराज चरणाग्रे अष्टकर्म दहनाय धूपं निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ महामुनिराज चरणाग्रे मोक्ष फल प्राप्ते। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ तीर्थं महामुनिराज चरणाग्रे अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपा। शांतिनाथ भगवान का अर्घ तो सभी को आता है, बोलिए पंडित जी। संगीत आनंदकारी दृग प्यारे तुम हो भवतारे करुणाधारे याते थारे सरना। दो लेने सभी को, दो लेने सभी को बोलने दो। श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ भगवान का अर्घ याद है क्या? पंडित जी को तो होगा ही। अब बोलो। पहले शांतिनाथ भगवान को अर्घ चढ़ा लेते हैं, तब तक आप पुस्तक में से संगीतकार जी निकाल लेंगे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ महामुनिराज चरणाग्रे अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति। कुंथुनाथ भगवान का अर्घ। आठों दरब साज गुण गाय नाचत राचत भगति बढ़ाए दयानिधि हो। जय जगवंदु दयानिधि हो। तुम पद पूजो मन वचकार कुंथ जनेश्वर पूजो राय दयानिधि हो। जय जगवंदु दयानिधि हो। ओम ह्रीं श्री कुंथुनाथ महामुनिराज चरणाग्रे अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति। अरहनाथ आठों दरब मिलाए गाय गुण भगति भाव उम गाय। तुम पद पूजो भगति भाव सो जय 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 जिन राय दाता मोक्ष के। श्री अरहनाथ जिन राय दाता मोक्ष के। ओम ह्रीं श्री अरहनाथ तीर्थं महामुनिराज चरणाग्रे अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति। स्वाहा। अब बैठ करके नमस्कार कीजिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब इतनी सारी दीदियां आगे कैसे आ गई हैं? अभी आहार शुरू नहीं हुआ है। चलो अपने अपने स्थान पर गैप करो। अभी बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं, कोई छूट नहीं है। जो भी हैं बिल्कुल अंदर साइड में पीछे आ जाइए। वहाँ नहीं किसी को खड़े होना है, न मीना दीदी को, न कौन सी दीदी हैं भाई। अभी अभी बाद में अभी आपका नंबर आता है। हाँ अभी तो हम जब मौन रहते हैं तो हमारे सामने खड़ी हो जाती हूँ। आप अभी थोड़ी मौन है। हो गए? नमोस्तु बोल लिया, हाथ धो लीजिए। बंदो
यद्यपि थाली दिखाने की कहीं प्राचीन परंपरा नहीं रही है, लेकिन श्रावक भोले भाले हैं, जानकारी नहीं रहती कौन से महाराज का किस वस्तु का त्याग है। इस बात को समझने के लिए वे थाली दिखाते हैं, लेकिन कभी ये ना पूछें महाराज नमक चलेगा क्या, रोटी चलेगी क्या, तो वे कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। और कुछ नहीं बोलेंगे तो पहली बात है पूछना ही ऐसा नहीं चाहिए। ये बतला दीजिए कि इस महाराज रोटी है, एक मूंग की दाल है, उड़द की, आदि आदि ये सब सामग्री बतलाने से, और कदाचित इसमें घी डला है, नमक डला है, जो भी है। आमतौर पर अलग अलग कटोरी रख लेते, कोई घी की रख लेता, कोई नमक की रख लेता, कोई बूरे रख लेता है। तो जिसका त्याग यदि उनका होता है तो वे उसके लिए मना कर देते, निकलवा देते हैं, लेकिन कभी हाँ नहीं कहते हैं, हंसते नहीं कि हाँ ये तो चलेगा, नहीं। तो इस प्रकार का यह उनका वीर व्रत कहा जाता है। बंदो, ये सिस्टम रहा है कि आदिनाथ भगवान के ही केवल उन्होंने गन्ने के रस का इच्छु आहार लिया था। बाकी सभी तीर्थंकरों के विषय में शास्त्रों में लिखा क्षीरान्न। अब क्षीरान्न से दो अर्थ हैं, क्षीर और अन्न, तो खीर हो गई, और दूसरा अर्थ है क्षीर दूध भी लिया और अन्न की वस्तुएं भी ली, जितने भी अनाज के पकवान थे, व्यंजन थे, वे सभी लिए। तो इसलिए दोनों प्रकार की पद्धतियां हैं। अपनी थाली, अब पूजन की थाली अलग कर लो, सब नीचे रख दो, वो स्थान खाली कर दो, सभी लोग अच्छी तरह से वहां चावल वगैरह ना पड़े रहें, श्रीफल वगैरह जितने भी सामग्री हैं, और हाथ धो लीजिए, हाथ धो लीजिए। थाली तैयार करके लाए हो क्या? चौका लगा दिखा दी, हो गया। और इस प्रकार से अपने हाथ दोनों हाथ धो, पहले शुद्धि बोलिए, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, मेरे द्वारा रत्नत्रय की साधना के लिए और हम सबके उपकार के लिए आहार ग्रहण करके कृतार्थ कीजिए। मुद्रा छोड़िए और अंजलि ग्रहण कीजिए। आप लोगों ने तो पहले से मुद्रा छोड़ करके रखी है। पानी अब पहले हाथ धो लीजिए अपने अपने, और हाथ धो करके जल का शुद्ध प्राशुद्ध जल का कलश ले लीजिए, और शुरू कीजिए आहार, शुरू कराइए। पहले उनकी मुद्रा खुलाइए, लो अपने हाथ से पानी, हाँ उनके हाथ धुलाइए, वहीं के वहीं धोएंगे। पिंटो धुलाओ, हाँ हाँ तो तीर्थंकर भगवान महामुनिराज जो भी होते अपने हाथों को अच्छी तरह से निरीक्षण करते हैं। हाथ केवल उंगलियां नहीं धोते, पूरा हाथ धोते हैं, पूरा हाथ बिल्कुल नहीं धुले। अभी विश्वभद्र सागर जी के तो पहुंच रहे हो, पानी और दीजिए, पानी है, पूरा हाथ धोइए। अब हाथ को देख लें सभी कि हाथ में कुछ ऐसी सामग्री, अनुचित सामग्री तो नहीं है, नहीं है। और वे सिद्ध तीर्थंकर भगवान भी सिद्धाय नमः ऐसा बोलते हैं। और अपने यहाँ सिद्ध भक्ति बोलने की परंपरा प्रतिष्ठा ग्रंथों में है। तो इसलिए यथाहार प्रत्यक्षान निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम
भाव पूजा वंदना स्तव समीतम श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्य हम। प्रतिष्ठा के अनुसार अपन लोग कायोत्सर्ग भी करते हैं। सम्मत्तेणान दंशण वीरेशो अंतहेव्यवगरणम अगुरुलुवाहम मठ्ठगुणाहंति सिद्धाणम तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय डाणम्ये दंशनम्ये सिद्धे शीर्षणमस्सामि इच्छामि वन्ते सिद्धभक्ति काउसुगो कौतसालोचयम् सम्मणानि समदंसण सम्मचारितजुत्ताणम् अट्ठवेः कम्य विप्य मुक्काणम् अट्ठगुण संपन्नाणम् मुड्डलोय मथम्ये पैठ्याणम् तव सिद्धाणं नैसिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरिसिद्धाणम् अधिदाळागतुट्माणं कालते सिद्धाणं सब सिद्धाणं नित्यकालम् अचिमि पूजिमि वन्दामि नमस्सामि दुःखो कम्मखो हिलाओ शुगई गणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। वे महामुनिराज भक्ति करके अपनी मुद्रा अंजलि बनाते हैं और महाराज अंजलि भगवान के चेहरे के आगे रखना। हाँ, तो इस तरह से अंजलि बना लेते हैं और वे सुधी श्रावक विधिवत 7 गुणों से संपन्न दाता के वे आहार देते हैं। भक्ति शुद्धि तो बोल लिए हैं, दीजिए शुरू कीजिए। सबसे पहले जल, फिर इसके बाद क्षीर, क्षीर यानी दूध, और दूध नहीं है तो खीर, खीर से शुरू करते हैं। अरे महाराज शांति से, हाँ आहार कराते जाइए। सामग्री जो जो भी लाए हैं अभी आप लोगों के लिए 3 बार अवसर दिया जा रहा है, आप 3 बार दे सकते हैं। बाकी सभी लोग कितनी बार देंगे? 1 बार। ध्यान रखिए भैया बहनें सब, नहीं तो बेबी दे लिए, देते रहिए। अब उनके धीरे से व्यवस्था बनाने में सब सहयोगी करें। पिंटू भैया के कोई परिवार के जो भी लोग हैं धीरे से उनके 1-1 2-2 जने खड़े हो जाएं। और राजू भैया के हैं तो उनके यहाँ पहुँचें। कल्लू भैया के हैं, एक एक करके एक साथ ना जाएं, व्यवस्था में सहयोगी बने। हाँ बाकी लोगों को क्रम से, हाँ एक जनों को चढ़ाने दो। कुछ वॉलंटियर अपने भैया लोग हैं वो आ जाएं और वे 2 जगह से खड़े हो जाएं। एक जने टेबल के पास, एक जने टेबल से दूर, और टेबल पर एक से दूसरा व्यक्ति ना चढ़े। अरे अरे चलो रुको अभी। अरे बात आप लोगों को पहले बतला दी है, कपड़े चौके में नहीं चलेंगे। चौके में जो भी जाएंगे नए यानी दूसरे शुद्ध कपड़े पहन करके ही जाएंगे। पंडित जी अपना माइक ले लीजिए अपने हाथ में। अब जितना बोलना है तुम शाम तक बोलते रहो, हमें कोई परेशानी नहीं। जय बोलो महावीर भगवान की। अब अपन लोग क्या करें, समय करें कि सभी लोग बहुत आराम से पंक्तिबद्ध हो जाएं। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं, जब तक आप लोग आहार दे नहीं पाएंगे तब तक आहार चलेगा। कोई जल्दबाजी नहीं करें। देखिए सामान्य मंच बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आराम से आहार दें। एक एक करके पंक्तिबद्ध होकर के लाइन से आ जाएं, सभी को आहार देने को मिलेगा।
बहुत आराम से एक एक करके बिल्कुल आराम से दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से सब लोग आहार दे पाएंगे। हमारी बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं है, आहार हो जाएंगे, आप आके लेके चले जाना, हम बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं लेते। हम तो आहार करवाएंगे, भगवान को विराजमान करेंगे, इतना काम है अपना, उससे ज्यादा नहीं। ये तो आप को है? भैया धक्का मुक्की ना करें, बहुत आराम से आहार देते जाएं। और देखिए एक जगह आपने आहार दे दिया तो सब जगह आहार दे रहे हैं आप, ठीक है ना? एक एक जगह आहार देते जाएं, जरूरी नहीं है कि आप तीनों जगह आहार देंगे। एक जगह आपने आहार दे दिया तो आहार दे दिया। देखिए पीछे से कोई नहीं आएगा, पीछे से नहीं, सब सामने से आओ, सब लोग सामने से आओ, पीछे से कोई नहीं, पीछे से कोई नहीं चढ़े, सब लोग सामने से आए, पीछे से नहीं, सामने से आओ, सामने से सब लोग, सभी सामने से आएंगे, पीछे से कोई नहीं आएगा। तीनों जगह ध्यान रखें, पीछे से कोई भी आए वो आहार नहीं देगा, जो सामने से आएगा सिर्फ वही आहार देगा। सामने से आते जाएं, कोई बात नहीं, दीजिए, निकलते जाइए। भैया टेबल को धक्का नहीं लगाना, टेबल को धक्का नहीं लगाना। बीच में से ना आए, सामने से आते जाएंगे, आपको ही सुविधा है। सभी लोग देखिए चारों तरफ से आप अगर ऊपर चढ़ेंगे तख्त के ऊपर, कैसे बनेगा? भैया पीछे से नहीं आओ ना प्लीज, आगे से आ जाओ, आगे से आ जाओ, सुविधा रहेगी, पीछे से निकल नहीं पाते लोग। आगे से आगे से सामने से आ जाओ, सब लोग सामने से आते जाए, सामने से। राजू भैया जो पीछे से चल रहे हैं इनको वहीं के वहीं उतार दो, नीचे मत आने दो। अगर आप लोग व्यवस्थित तरीके से आएंगे तो सिर्फ 2 मिनट का फर्क पड़ेगा, आहार सब देंगे, सामने से व्यवस्थित होकर के आ जाइए, सिर्फ 2 मिनट का फर्क पड़ेगा बस। सही है। देखो पीछे से मत चढ़ो, बार बार मना कर रहे हैं, सामने से आ जाओ, सब लोग व्यवस्थित हैं, सामने से आ जाइए, सब लोग सामने से आ जाइए। बहुत बढ़िया, चलो निकलो। भैया जल्दी दोनों साइड से आने दो ना लोगों को। और ये बीच में को खड़ी हैं महिलाएं, इनको नीचे उतार दो। ये जो खड़े हैं तखत पे, ये जो लोग खड़े हैं इनको उतारो नीचे। कौन खड़े हैं यहाँ पे? नीचे उतरने का रास्ता दो, नीचे उतार दो उनको, नीचे उतरो आप लोग।
जिनको व्यवस्था बनानी है वो नीचे से, तख्त के नीचे से बनाए व्यवस्था। सामने से आते जाएं, सामने से आएं सभी लोग, बहुत अच्छा रहेगा, सामने से आते जाएंगे। आप लोग सही काम कर रहे हैं। हादसा हो जाए, कौन को लग जाए। कितने अच्छे लोग हैं, देखो सब व्यवस्थित हो गए, सामने से आ रहे हैं सभी लोग। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में सभी लोग आहार दे देंगे। बस तसल्ली से सामने से आइए, आहार देते जाइए, निकलते जाइए, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, बहुत आराम से आहार दीजिए। आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, सभी लोग बहुत आराम से आहार दें। जैसे आप चौके में ध्यान रखते हैं कि आपको आहार होना महत्वपूर्ण है, आपका आहार देना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, वैसा ही ध्यान यहाँ रखिए। आहार हो रहा है और जब तक सभी आहार नहीं देंगे तब तक आहार चलेगा, बीच में बंद नहीं होगा आहार। जब तक आप सभी आहार नहीं देंगे तब तक आहार चलेगा, इसलिए आपको जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आराम से आहार दीजिए, धक्का मुक्की करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आराम से आते जाइए, आहार देते जाइए। बहुत देर हो गई भैया, इतनी देर खाली नहीं रखते हैं, एक जना ले लो, एक जना देते जाओ। देखिए बातें नहीं करें, मन में नमोकार मंत्र पढ़ते रहे, बस मन में नमोकार मंत्र पढ़ते रहे, बातें नहीं करें और बहुत आराम से आप आहार दें, बस ऐसा भाव बनाइए। टेबल पकड़िए, टेबल में पकड़िए। देखिए कितने अच्छे से लोग आ रहे हैं। ए अम्मा जी को ले लो, ए देवी, ओ अशकुमारी देवी, अम्मा जी को ले लो ऊपर, अम्मा जी को दो, हाँ अम्मा जी को ले लो ऊपर, हाँ निकाल दो उनको, एक बार आहार दिलवा दो, बाहर निकाल दो आराम से। हाँ आओ माता जी आओ, जय हो भगवान। चलो आते जाइए, आते जाइए, यहीं से उतरो। देखो 2 मिनट नहीं लगे, सारी लाइन खत्म हो गई, बस सब्र करने की देर है, बाकी तो सब कुछ हो ही रहा है, आहार तो सब दे ही रहे हैं।
हाँ बांधो बांधो बांधो। भैया चक्रे से पर्दे बंधवा देना। बंधवा दो बंधवा दो। मनोज ये पर्दे बांधो दोनों, आपस में बांधो दोनों को इकट्ठा करके। अरे भैया फोल्ड करके बांधो, फोल्ड करके। क्या कर रहे हो? ऐसे लपेट के बांधो पूरा बंद करके। हाँ बांधो, उधर लटका दो, तार में लटका दो। जब तीर्थंकर प्रभु आहार लेते हैं वहां पर पंच आश्चर्य प्रकट होते हैं। अभी वो पंच आश्चर्य प्रकट करने का सौभाग्य आप भी प्राप्त कर सकते हैं जो महानुभाव आहार देने आए हैं। रत्नों की वृष्टि होगी, गंधोदक की वृष्टि होगी, जय जयकार की ध्वनि होगी, चारों ओर सुगंधित पवन बहेगी। अरे दो ना माता जी, जल्दी दो। घड़ी पहन के आहार नहीं देना है। घड़ी घड़ी और जिन्होंने बेलवेट की बिंदी लगाई हुई है वो लोग बेलवेट की बिंदी हटा दें और घड़ी निकाल दें। जगह बनी थी खीर, दो जगह बनी थी, यहां से आ गई। अरे भाई शुभम, वो चौके में खीर बनी थी, जरा देखना वहां पे खीर लेके आओ। हाँ ले आओ। जिन लोगों को चौके में आहार देने जाना है वो ये वस्त्र बदल करके, शुद्ध वस्त्र दूसरे पहन करके ही चौके में जाएं। इन वस्त्रों में चौकों में आहार देने ना जाएं।
उसमें अभी खीर बहुत सारी है, ले लो ना। अरे मिलेगा मिलेगा, बाद में मिलेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। आज महामुनिराज प्रथम पंच चौका में खत्म हो गई और नहीं बची, बची है, बची है। महामुनिराज शांतिनाथ, महामुनिराज कुंथुनाथ और महामुनिराज अरनाथ का आहार चल रहा है। सभी श्रावक बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से महामुनिराज को आहार करवा रहे हैं। जो श्रावक आते हैं वो महामुनिराज की मुद्रा देख करके परम दिगंबर मुद्रा को देख करके उनके मन में भाव आता है कि हम भी कम से कम सत श्रावक बने, और वो रात्रि के भोजन का त्याग करते हैं, जमी कंद का त्याग करते हैं, अभक्ष वस्तुओं का सेवन त्याग करते हैं। ऐसे सुधी श्रावक महामुनिराज के कर कमलों में आहार दान दे रहे हैं। बस बंद कर दे। देखिए, जो भी महानुभाव आहार देने से वंचित हैं वो शीघ्रता से आहार दे दें। बस अंतिम अवसर है ये। अब आहार अंतिम क्षणों में चल रहा है, अंतिम क्षणों में आहार चल रहा है। जिनको भी आहार देना है शीघ्रता से दे दें। सिर्फ 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद आहार विधि संपन्न हो जाएगी। महामुनिराज शांतिनाथ का आहार संपन्नता की ओर है। घड़ी घड़ी
जल्दी जल्दी दे दो भैया, हार जल्दी दो। हेलो। जैसे ही महामुनिराज का आहार संपन्न हुआ, देवों के द्वारा चारों दिशाओं में नगाड़ों की ध्वनि होने लगी, जय जयकार की ध्वनि होने लगी, जय जय जय। गंधोदक की वृष्टि होने लगी, चारों ओर सुगंधित वायु बहने लगी और रत्नों की वृष्टि होने लगी।
अरे भैया ये संभालो, उसको रखो वहां पे और इसको संभालो, फटाफट करो, पूरा करो साफ, इसको हटवाओ यहाँ से। हाँ हटाओ, सब सामान हटाओ। धन्य धन्य उनके भाग, धन्य धन्य उनके भाग, धन्य धन्य उनके भाग, धन्य धन्य उनके भाग, जिनने आहार कराए। धन्य धन्य उनके